हमारे यहाँ तो आदेश है कि अगर आपके पीछे पागल हाथी पड़ा हो और बचने का कोई तरीका ना हो और अगर वहां पर जैनियों का मंदिर हो और आपको बचना हो तो कभी भी गलती से मंदिर में शरण नहीं लेनी चाहिए, चाहे मर जाओ पर जैनियों को मत अपनाओ। इसी तरह दूसरा आदेश भी है कि यवनों की भाषा मत पढ़ो, चाहे आपके प्राणी क्यों ना निकाले जा रहे हो तो भी मत पढ़ना। यवनी भाषा का अर्थ है विदेशी भाषा, क्योंकि संस्कृत में यवन विदेशी को कहते हैं, इसलिए यवन भाषा विदेशी भाषा। आपटे के संस्कृत हिंदी कोश में कहा गया है आजकल यवन मुसलमान और यूरोपियन को कहते हैं। यूरोपियन भाषाओं में प्रमुख है अंग्रेजी। हिंदू धर्म को मानने वालों का, उसका पालन करने वालों का ये परम कर्तव्य है कि प्राण संकट पैदा होने पर भी अंग्रेजी ना बोले और ना ही पढ़े। वसुदेव कुटुम्बकम ये जो वाक्य है किसी हिंदू धर्म ग्रंथ का नहीं है, हितोपदेश नाम की पशु पक्षियों की कहानियों की पुस्तक में आता है जो पंचतंत्र की तर्ज पर लिखी गई है। जानवर दूसरे जानवर से, ना कि कोई गुरु ना कि कोई धर्म ग्रंथ किसी हिंदू से कहता है। भाई एक जानवर दूसरे जानवर से कहता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ऐसा तो छोटे दिल वाले लोग कहा करते हैं, परंतु खुले दिल वाले लोग तो सारी धरती को ही अपना परिवार समझते हैं, यानी तेरे मेरे का भेदभाव नहीं करते। यहाँ कई बातें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये धर्म ग्रंथ का आदेश नहीं है, हिंदू धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा, ये पशु पक्षियों की कहानी में आता है, इंसानों के किसी प्रवचन में नहीं। तीसरा, ये कोई आदेश नहीं है, बयान है, और इसमें केवल तंग दिल और खुल दिल लोगों का अंतर स्पष्ट किया गया है, ना कि मानवीय समानता का प्रतिपादन। इसलिए इस वाक्य से ना हिंदू धर्म की महानता सिद्ध होती है, ना हिंदू धर्म ग्रंथों की। इससे ये भी किसी तरह सिद्ध नहीं होता कि हिंदू धर्म मानवीय समानता में विश्वास करता है और ये सारी बाकी के धर्मों की तरह अपने सभी अनुयायियों को एक समान मानता है। वसुदेव कुटुम्बकम ब्रह्मास्त्र नहीं, एक गीला पटाखा है जो चल ही नहीं सकता। इस तरह का गीला पटाखा एक और है जिसे जातिवादी लोग पेश किया करते हैं, सुखी हो, सब निरोगी हो, सब सुख देखें और कोई दुखी ना हो। इस श्लोक को हिंदू धर्म के मानवतावाद के प्रमाण के तौर पर पेश किया जाता है और इससे जातिवाद के अत्याचारी और अमानवीय स्वरूप पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया जाता है। ये श्लोक ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये ना तो वेदों में मिलता है, ना उपनिषदों में, ना गीता में, ना किसी ग्रंथ में। अगर ये प्राचीन भी रहा है तो इसके रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इससे जातिवाद के अत्याचार प्रभावित हुए? ना हिंदू धर्म का स्वरूप बदला? नहीं। अगर ये सचमुच पुराना है तो स्पष्ट है कि इसके होते हुए शूद्रों के कान लाख और रागों से भरे जाते रहे, किसी के सर काटे गए, किसी का अंगूठा काटा गया। अगर इस श्लोक के बावजूद ये सब होता रहा तो ये श्लोक जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच आदि शूद्रों का निषेध करता है। यहाँ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि ये श्लोक उन सब अत्याचारों और उत्पीड़नों का समर्थक है जो हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा शूद्रों आदि के लिए विशेषता सुरक्षित रखे हुए हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथ मनुस्मृति का आदेश है जो हिंसा वेदों में विहित है, अर्थात जिस हिंसा का वेदों या वेदों के अनुयायियों ग्रंथों में विधान किया गया है वो वास्तव में हिंसा न होकर अहिंसा ही है। क्योंकि इस बात का फैसला वेद से ही होता है कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। इस बात को उदाहरण देकर समझाते हुए मनुस्मृति कहती है कि चाहे यज्ञ में पशु का वध किया जाता है तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, परंतु ये वास्तव में उसका वध नहीं होता, क्योंकि वेद कहते हैं कि इस तरह मारा गया पशु अगले जन्म में उच्च गति को, उत्तम योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुस्मृति का कथन है कि ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए पशुओं को खुद बनाया और यज्ञ संपूर्ण संसार की उन्नति के लिए है। इस कारण यज्ञ में पशु का जो वध किया जाता है वो उसका वास्तविक वध नहीं है। उसका जीवन नष्ट करके, उसके सिर को धड़ से अलग करके हम उसे उच्च योनि में भेजते हैं। यज्ञ के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए पेड़ पौधे, बकरा आदि पशु, कच्छप आदि, त्रियक और कपिंजल आदि पक्षी जन्मांतर में उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। मधुपर्क, यज्ञ, श्राद्ध, देव पूजा आदि में पशु का वध करना ही चाहिए, ये मनु का आदेश है। दूसरे शब्दों में ये वेदों द्वारा समर्थित हिंसा होने के कारण वास्तव में अहिंसा ही है। इसलिए इस हिंसा का विरोध करने वालों की निंदा की गई है और कहा गया है कि वो ब्राह्मण मरकर 21 जन्मों तक पशु होता है जो शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध भोजन खाने के लिए नियुक्त किए जाने पर भी श्राद्ध में पकाया हुआ मांस नहीं खाते। इसलिए शूद्रों के कानों में लाख या रांगा डालना, सिर कलम करना, एकलव्य के अंगूठा काटना हिंसा नहीं है बल्कि अहिंसा ही है, क्योंकि ये सारे काम तो वेद के अनुसार हैं। तभी तो ऋषि मुनियों ने इसका विधान किया है। भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब जी ने कहा था कि लोगों की धर्म ग्रंथों पर श्रद्धा खत्म कर दो, वे बहुत सी बुरी चीजों को अपने आप छोड़ देंगे। अगर भक्ति काल में ये स्वर्णिम वाक्य किसी ने किसी के कानों में फूंक दिया होता ना तो आज जातिवाद और उससे संबंधित कूड़ा कहीं देखने को नहीं मिलता। ये कहना कि परमात्मा नीचों को ऊंचे बना देते हैं, एक तरह से मैदान छोड़कर भागना है। क्योंकि अगर परमात्मा नीचों को ऊंच बनाता है तो फिर जो नीच है उन्हें नीच किसने बनाया, क्यों बनाया? अगर परमात्मा है तो वो नीचों को ऊंच बनाने का काम करता है, तो उसने आज तक कितने नीचों को ऊंचा बनाया। भारत में आज करोड़ों की संख्या में
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग क्यों हैं? पिछड़े वर्गों के करोड़ों लोग क्यों हैं? नीच बनाने का काम क्या परमात्मा का कोई प्रतिद्वंदी कर रहा है? ये सारी कहानी बंद दिमागों को और ज्यादा अच्छी तरह से बंद करेंगी। उनके खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जातिवादी पिट जाते हैं तो उनसे कोई उत्तर नहीं दिया जाता। तब उनका रटा रटाया और घिसा पिटा एक कथन होता है कि हिंदू बहुत सहनशील है, कोई चाहे उनकी कितनी बुराई करे वे सब सह लेते हैं। तुम किसी दूसरे समाज या धर्म की बुराई करो, आलोचना करके दिखाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस बात पिटते हो। ये सहनशीलता नहीं बोल रही, ये तुम्हारा निरुत्तरता और निराशा और हताशा बोल रही है। जो लोग पवित्र ग्रंथ के तौर पर रटे जाने वाले वेद का मंत्र तक सुन लेने को अपराध मानते हो और अपराधी के कानों में रांगा धातु लाख पिघलाकर डालने का विधान करते हो, जो भक्ति करने तक के अपराध में सिर काटते हो, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, और जिसने किसी का अंगूठा काटा हो उसे गुरु और आचार्य कहकर सम्मानित करते हो। कि राजा को शूद्र का वध कर देना चाहिए जो जप या होम करे, क्योंकि शूद्र के जप या होम करने से राष्ट्र उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह पानी से आग। घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर, मटके से पानी पीने पर, गलियों से बारात निकालने पर पथराव हो जाते हैं, क्योंकि वे उनसे नीचे हैं। खबरें काफी तो सामने आती भी नहीं है। यह है इनकी सहनशीलता, कहने की जरूरत नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की धोखे से हत्या करके सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी सारी सरकारी घोषणा में कहा कि जो भी किसी बौद्ध का सिर काट कर लाएगा मैं उसे स्वर्ण मुद्रा दूंगा। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर और दंडनीय घोषित किया गया। ये ताना मारना बेकार है कि तुम दूसरे समाज की आलोचना करके दिखाओ तो जाने। समस्या जब हमारे समाज की है तो दूसरे समाज की आलोचना करने से हमें क्या मिलेगा? यही तो तुम्हारी सहनशीलता का जनाजा उठता है। सहनशीलता तब होती है जब आप अपनी कमी को स्वीकार करके उसे सुधारने और दूर करने की कोशिश करें और उस व्यक्ति के प्रति एहसान माने जो आपको आपकी कमी या बीमारी के लिए सावधान कर रहा है। वे जन्म के आधार को छोड़कर अगर कर्म के आधार पर हो जाएंगी तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा? यदि जन्म के आधार पर शूद्र माने जाते व्यक्ति के कानों में लाख बनने की जगह कर्म के आधार पर शूद्र माने जाते व्यक्ति के कानों में लाख भरी जाएगी तो वो क्या जायज हो जाएगी? कई लोग कह देते हैं कि हमें धर्म ग्रंथों को माथा टेकने की जगह समझना चाहिए और चलना चाहिए, इसी में कल्याण निहित है। पर यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि अगर मनुस्मृति या ऐसे किसी अन्य ग्रंथ को कोई पढ़ेगा या समझेगा फिर आचरण करेगा तो क्या वो आचरण कल्याणकारी होगा? क्या वो घोर जातिवादी मार्ग पर नहीं चल रहा होगा? इसलिए जरूरी है कि आप चाहें जिस धर्म ग्रंथ को पढ़ें उस पर इसलिए आचरण ना करें कि वो एक धर्म ग्रंथ है। पहले उसकी शिक्षाओं का परीक्षण और मूल्यांकन करें और देखें क्या वे मानवीय गरिमा का सम्मान करती है, क्या मानवतावाद की बात करती हैं या जातिवाद की। किसी धर्म ग्रंथ में अगर दो चार बातें सही हो और सारी बाकी बातें गप्पे, कल्पना, अंधविश्वास से पूर्ण और अतर्क संगत हो तो उस ग्रंथ को आदर्श नहीं मानना चाहिए। इसलिए मुख्य बात यह नहीं है कि धर्म ग्रंथ का पालन किया जाए, बल्कि ये है कि पहले सही धर्म ग्रंथ का चयन किया जाए, बाकी को दूर से ही नमस्कार कर दिया जाए। क्योंकि हर ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं होता और हर धर्म ग्रंथ कहा जाने वाला ग्रंथ मान्य भी नहीं होता। मान्य वही होता है जो सब परीक्षाओं से गुजरने के बाद निर्दोष सिद्ध हो, जो जन्मना जाति के कोण से मुक्त हो और कर्मना जाति के कैंसर से भी।